नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। यूपी की सत्ता एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ संभालने जा रहे हैं। 25 मार्च को वह लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 40 से ज़्यादा मंत्रियों के शपथ लेने की भी चर्चा है। सियासी गलियारों में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात चल रही है। चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर विपक्षी दलों के दिग्गज नेता गायब हो गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी विपक्ष के नेता हैं जो अभी भी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। अब अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव के बाद क्या कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर ली जाए। विपक्ष में सबसे ज़्यादा मुखर अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही हैं। चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अखिलेश ने आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, सीतापुर समेत कई जिलों में दौरा किया है। अखिलेश हर रोज भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 10 मार्च को परिणाम आने के बाद से लेकर आज तक यानी 22 मार्च तक अखिलेश ने कुल 24 ट्वीट किए हैं। इनमें 18 ट्वीट के जरिए सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार को घेरा है। अब लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देकर अखिलेश ने पूरा फोकस यूपी की राजनीति पर कर लिया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली। सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीट मिली। 2007 से 2012 तक यूपी की सत्ता संभालने वाली मायावती को 2012 में 80 सीट मिली थी। 2017 में केवल 19 सीट ही जीत पाई और इस बार बसपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। चुनाव के दौरान कम सक्रियता की वजह से आलोचना झेलने वाली मायावती चुनाव के बाद भी मायावती ज़्यादातर एक्टिव नहीं दिखी। हालांकि भाजपा से मिली भगत के आरोप पर मायावती ने जवाब मंगलवार को ट्वीट करके जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी में अम्बेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ़ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं और संस्थानों आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं, जो अति निंदनीय व शर्मनाक भी है। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं उनसे। उन्होंने बीजेपी के पीछे हुए शपथ में अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलवाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है। यह जग जाहिर है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक मायावती ने एक बार मीडिया को संबोधित किया है, जबकि 8 ट्वीट किए हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोग्राम में मायावती कहीं नहीं दिखी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती नए सिरे से संगठन की मजबूती के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने पूरे प्रदेश में जोर शोर से प्रचार किया था, कई चुनावी वादे किए थे। इसके बावजूद परिणाम उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इस बार चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रियंका ने अपनी हार स्वीकार करते हुए ट्वीट किया। इसके बाद 15 मार्च को प्रियंका ने यूपी में मिली हार की समीक्षा की और नए सिरे से कार्यकर्ताओं को संघर्ष जारी रखने के लिए कहा। हालांकि इस बीच प्रियंका ने किसी पब्लिक कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। प्रियंका का ज़्यादातर समय अब दिल्ली में गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि वे फिर से यूपी में संगठन को मजबूत करने का प्लान बना रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।